कहानी शुरू होती है फुरफुरी नगर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां ज्ञान नाम का एक गरीब लेकिन बड़ा सपना देखने वाला लड़का रहता था। ज्ञान का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसके पास नौकर चाकर होंगे और वो गांव की गलियों में शाही ठाट से बाइक पर बैठकर घूमेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक सस्ती सी बाइक खरीद सके। एक रात छत पर लेटे हुए उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब और नहीं, अब तो कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। उसे याद आया गांव का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक इंसान, पुष्पा। पुष्पा के पास अपार दौलत थी, उसके पास बंदूकधारी लोग थे और गांव का हर कोना उसकी दहशत से कांपता था। ज्ञान ने एक योजना बनाई। वो पुष्पा के पास जाकर उसकी चापलूसी करेगा और खजाने तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा। अगली सुबह ज्ञान सीधा पुष्पा के पास पहुंचा और बोला, पुष्पा भैया, आप तो इस धरती के भगवान हो। अगर आप चाहो तो मेरी किस्मत पलट सकती है। मुझे अपने पास काम पर रख लो। पुष्पा ने उसकी बातों से खुश होकर कहा, ठीक है, आज से तू मेरे खजाने की देखभाल करेगा, ये चाबी रख। ज्ञान की आंखें चमक उठीं। अब उसका सपना सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर था। उसी रात जैसे ही सब सो गए, ज्ञान चुपके से खजाने वाले कमरे में गया। उसने कांपते हाथों से तिजोरी में चाबी डाली ही थी कि पीछे से एक आवाज आई, रुक जा धोखेबाज। पुष्पा बंदूक लेकर खड़ा था। मुझे धोखा दिया, अब तेरी आखिरी सांस बाकी है। लेकिन तभी एक स्मोक बम कमरे में फेंका गया। चारों तरफ धुआं भर गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तभी धड़ाम, एक गोली चली और पुष्पा जमीन पर गिर पड़ा। धुएं में से निकलती है एक परछाई। वो था राई स्टार, ज्ञान का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। मैं जानता था तू मुसीबत में फंसेगा, इसलिए वापस आ गया, राई स्टार बोला। उस रात उन्होंने खजाने को चुराने की बजाय पूरे गांव के गरीबों में बांट दिया और फिर कसम खाई कि अब सिर्फ ईमानदारी से ही सपना पूरा करेंगे। कई सालों की मेहनत के बाद ज्ञान सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया।